ये कौन? अरे वो अपना वो सुनो सुनो सुनो, मथुरा के नगरजनों, शाही फरमान जारी हुआ है। बादशाह के हुक्म अनुसार नगरजनों को सूचित किया जाता है कि बागी काफिर दक्कन का सिवा आगरा से भाग गया है। सिवा के साथ 10 साल का बच्चा भी है। उन दोनों को किसी ने छुपाने की या पनाह देने की कोशिश की तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और दक्कन की ओर जाता हुआ हर बच्चा उसके बाप को गिरफ्तार करो, फिर चाहे वो साधु हो, फकीर हो, सरदार हो या अधिकारी हो। जी बादशाह सलामत। तुम हमें बादशाह सलामत कहते हो, लेकिन हमें शिवा सलामत सुनाई देता है। शिवा सलामत। हे भगवान, धुआं कहाँ से आ रहा है? शंभू राजा, कोई भी सबूत पीछे छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे हमारे पिताश्री कहते हैं। हाँ, लेकिन हम तो पूरी तरह से डर ही गए थे। डर के मारे हमारी हालत ही खराब हो गई थी। हमें तो लगा अब सब कुछ खत्म। हमारे आंखों के सामने तो आगरा का कारागार दिखाई देने लगा, लेकिन शंभू राजा। शंभू राजा नहीं, शिवनंदन। शिवनंदन? वाह, आपने जब ये नाम बताया ना, हमें तभी समझ में आ गया। आपने नाम बताया और साथ में बताया भी नहीं। अरे, ये शिवनंदन का दूसरा अर्थ शिवाजी का पुत्र भी तो होता है। हाँ, सच में आप बहुत चतुर हैं। और कितनी चतुराई से आपने उनके सवालों का जवाब दिया। और गजब की बात तो ये है कि इन्होंने सरदार से दक्षिणा भी ली, इसीलिए तो उसे विश्वास हुआ। लेकिन बताइए, इतने कम समय में आपने भेष कैसे बदला? दरवाजे पर दस्तखत हुई और तभी हम सावधान हो गए थे। और सच बात यह है कि इससे पहले हमने सावधानी रखी थी। जब सामने वाली जमुना ने हमें देखा, तभी उनकी आंखों में हवस दिखाई दी, बगावत दिखाई दी। तभी हमें खतरे का एहसास हो गया था। और कृष्णा जी चाचा को जैसे ही खींचकर लेकर गए, उसी समय हमने हमारे हाथों में छुरी ले ली। शिवा के समान है, भगवा में प्राण मात्र भूमि पर ध्यान है। कर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। धर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, छात्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, इंद्रजस्व सूर्य आ गया। छावा शिवा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। फिर हम भेष बदलकर बाहर आ गए। वाह, क्या चतुरता है। सच बात तो ये है कि ये सब हमें जानबूझकर सिखाया गया था। भेष बदलना, रूप बदलना, अलग अलग पशु प्राणियों की आवाज निकालना। अब हमें वो सब पता चल गया है। लेकिन आपने शिवा स्तुति बोली। आपको संस्कृत श्लोक आते हैं क्या? वो हमें केशव पंडित ने सिखाया है। हमारे पिताश्री और रानी माँ संस्कृत में बात करते हैं। हम भी हिंदी, उर्दू जानते हैं और हमें कन्नड़ बोलना भी आता है। शंभू राजा, आप तो साक्षात अलौकिक पुत्र हैं। ये सब तो सीखा ही है और उसके साथ आप इतने निडर भी हो।
आपने जिस आत्मविश्वास से बात की है ना, उससे सरदार ने तो आपको ब्राह्मण ही मान लिया और संकट भी टल गया। ये सब कूटनीति का दाव है। हमें भी सिखाइए आपकी कूटनीति। हाँ, जरूर सिखाएंगे, लेकिन हमें भी ब्रज भाषा की कविता सुनाएंगे क्या? हाँ, वो तो हमें मुंह जुबानी याद है। और हमारे मित्र हरि प्रसाद, उन्हें भी बुला लेते हैं। बुलाइए, लेकिन इंसान विश्वास करने वाला होना चाहिए, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। रानी माँ माफ कीजिए, बिना बताए ही चले आया। कुछ हुआ है क्या बाका? हाँ, आज खुश खबरी लेकर आया हूँ, और खबर भी ऐसी है कि मैं सब कुछ ही भूल गया। कौन सी खबर? महाराज स्वराज्य में पहुँच गए हैं। क्या शिवाजी आ गए? महाराज स्वराज में आ गए? हाँ, और वो भी एकदम सही सलामत, बिल्कुल ठीक ठाक। हे भवानी माँ, हे काली माँ, हम इन शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बेचैन थे इस खबर को सुनने के लिए, लेकिन कोई खबर नहीं आ रही थी। नियति शिवाजी की, हमारी और स्वराज्य की इम्तिहान ले रही थी, लेकिन शिवाजी के साथ प्रजा का आशीर्वाद था, इसलिए कठिनाइयों के बावजूद वो सही सलामत वापस आए। हम बहुत प्रसन्न हुए। कहाँ तक आ गए हैं शिवाजी? अभी तक तो कुछ मालूम नहीं चला है, लेकिन आ गए होंगे दरमजाल तक। किले के सिपाहियों को खबर दीजिए। मोरो पंत अन्नाजी दत्तो तलहटी पर ही थे, और उन्हें जैसे ही मालूम पड़ा, दोनों के दोनों घोड़ों पर बैठकर महाराज से मिलने चले भी गए। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, सबको पता चलने दीजिए। राजगढ़ को, स्वराज, प्रजा को, सबको पता चलने दीजिए। उनके शिवाजी आ गए हैं, उनके महाराज आ गए हैं। रानी पुतला, रानी पुतला। महारानी आप? हाँ, क्या हो गया ये तो बताइए। हाँ, आज हम पागल हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। अरे पर हुआ क्या है? महाराज आ गए हैं, स्वराज्य में सही सलामत आ गए हैं। महाराज आए हैं? हाँ, आ गए। माँ भवानी ने हमारी पुकार सुन ली और आखिर में उनमें ममता जाग ही गई। महादेव को होश आ गया। हाँ, महादेव होश में आ गए। माँ शिरकाई ने हमारी पुकार सुन ली, उन्होंने हमारी बात का मान रखा। सच में हाँ, कितने दिनों के बाद दिखेंगे महाराज हमें, और कितने दिनों बाद दिखेंगे हमारे युवराज। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत दूर रहे वो हमसे। बिल्कुल, आज 6 महीने हो गए पिता और पुत्र दोनों को जाकर। सिर्फ गए नहीं, उन्हें बादशाह की कैद में रहना पड़ा। कैसी कैसी खबरें आई, आज कैद हुए, कल पहरा कड़ा हो गया, जान से मार देंगे। रोज जान निकल जाती थी। हाँ सच में, और हम डर न जाए इसलिए कितनी बार खबरें हम तक पहुँची भी नहीं, लेकिन अब संकट टल गया है। और पुतला रानी जी, अब इन आंसुओं को ताला लगाकर बंद कर दीजिए और आंसुओं को रोक दीजिए। आंखें पोंछ लीजिए, आरती की थाली तैयार कर दीजिए। हाँ जी, आरती की थाली तैयार करते हैं। किले के हर एक मंदिर में पूजा अभिषेक करने के लिए कहते हैं। सगुना रानी, आप प्रवेश द्वार को हारों से सजाइए और रंगोली बनाइए। महाराज का कक्ष भी सजा दीजिए। जी, ऐसा लग रहा है कि आज किले के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाऊं। किले के मंदिरों की साफ सफाई कर दूं। सकवा रानी, आप पूरन पोली का भोजन तैयार करिए। जी हाँ, हम पूरन पोली बनाने जाते हैं। 500 आदमियों का भोजन बनाते हैं। 6 महीने हो गए, किले पर कुछ मीठा नहीं बना। सच बात तो यह है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा तो मन है कि महाराज को जी भर के पहले देखें और फिर चलिए तैयार हो जाइए, और उनके आने से पहले हम सबको पुराने जोश में वापस आना चाहिए। और इस सब में हम एक बात तो भूल ही जाएंगे। कौन सी बात? ये सुरानी। सच कहा। श्रृंगारपुर संदेश भेजकर उन्हें जल्द से जल्द बुला लेते हैं। और नहीं तो क्या, शंभू राजा की पत्नी होनी चाहिए ना गढ़ पर।
रानी माँ। क्या हुआ? कुछ खबर मिली शिवाजी की? नहीं, लेकिन गोसाई जी आए हैं मिलने। उनसे कह दीजिए आज हम शिवाजी और शंभू राजा के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। वो जिद कर रहे हैं। फिर भी कह दीजिए उन्हें आज हम सिर्फ शिवाजी और शंभू बेटे का ही मुंह देखेंगे, और अगर उन्हें दान धर्म चाहिए होगा तो रानी पुतला को कह दीजिए और उन्हें दीवान खाने में रुकने को कहिए। अभी शिवाजी के अलावा किसी से नहीं मिलना है। साधुओं की मुलाकात को टालना नहीं चाहिए। हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन अब और सहन शक्ति नहीं बची है। अब इन आंखों को दूसरा कुछ देखना ही नहीं। देखना है तो सिर्फ शिवाजी को। ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी आ गए। हमारे बेटे आ गए। स्वराज्य के मालिक आ गए। तोपों की बारिश की जाए, ढोल बजाइए, उजाला कर दीजिए मेरे शिवाजी। शिवाजी, इस पल को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। इस पल को ऐसे कस कर रखना है बंद मुट्ठी में। इसके जैसा कोई खुशी का पल नहीं। ये दिन देखने के लिए ही तो हम जिंदा थे। हाँ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी माँ, आप अनमोल हैं शिवाजी। औरंगजेब की कैद से छूट कर आए हैं आप। अब इसके बाद कुछ बाकी मत रखिए। कितने इम्तिहान लेते हैं, बहुत राह देखनी पड़ती है। पूरा राजगढ़ बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। प्रजा परेशान हो गई थी। आखिरकार माँ जगदम्बे ने हमारी पुकार सुन ली। रानी माँ, कितना कुछ सहना पड़ा होगा, कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। कैसे आए, कहाँ से आए, माँ जगदम्बे को ही मालूम है। आज हम आपकी आरती उतारेंगे। कल्याणी, आरती की थाली तैयार रखने को कहिए हमारी बहुओं से। दिन ढल रहा है, फिर भी अब तक महाराज कहाँ तक आए हैं इसका कोई संदेश लेकर नहीं आया। रास्ते में ही होंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि किले की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अभी तक तो महाराज को आ जाना चाहिए था। हमने कुछ देखा धुंधला सा। नहीं, वो कोई साधु बाबा है। वो एकदम से रानी माँ के कक्ष में जाकर बैठ गए। शायद जान पहचान वाले होंगे, और ये अच्छा संकेत ही तो है ना। अच्छे संकेत ही हैं, लेकिन हमारी परेशानी तो कुछ और ही है। हम महाराज को देखने के लिए तरस रहे हैं, और ये आप क्या बोल रही हैं? रहने दीजिए ना, सबके आशीर्वाद पीछे खड़े हो गए। हाँ, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, रानी माँ ने बुलाया नहीं क्या? चलिए। पर महारानी साहिबा, रानी माँ से कह दीजिएगा कि आरती सिर्फ और सिर्फ महाराज की होगी और किसी की नहीं। एकदम सही। चलिए। अब इन तोपों की आवाज सुनकर प्रजा की जान में जान आ जाएगी। घुड़सवार को बोलकर हम सही सलामत हैं, इसकी गांव-गांव में खबर दे देंगे। देनी चाहिए। आप में लोगों की जान बचती है शिवाजी।
लेकिन रानी माँ, एक चीज की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। किस चीज की? हम बंदी हो गए, दिन महीने बीत गए, लेकिन स्वराज्य की पकड़ आपने ढीली होने नहीं दी, बल्कि योद्धाओं को स्वराज्य में लिया। मौका था, उसे हमने छोड़ा नहीं। ऐसा है ना शिवाजी, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। लोगों को भावुक करने के, उनको जिम्मेदारी की एहसास दिलाने के। युद्ध करना है कि नहीं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा कोई भी परिस्थिति में स्वराज्य चलना ही चाहिए, उसे चलाना ही है। ये बात हमें लोगों तक पहुंचानी थी, तो पहुंचा दी। इस बात की हमें खुशी है। शिवाजी, आपको देखकर हमारे होश ही उड़ गए हैं। लेकिन हमारे शंभू बेटे कहाँ हैं? रानी माँ, अपने शंभू राजा आप लोग हंस रही हो। हाँ, आपका ये भेष देखकर हमें हंसी आ रही है। लेकिन इसी भेष के कारण हम यहाँ वापस आ गए हैं। असल में इंसान साधु बनकर घर से दूर चले जाते हैं, लेकिन आप साधु बनकर घर वापस आ गए हैं। सच बात है रानी माँ, उस औरंगजेब की कैद से छूटने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। पहले ये भेष बदल लीजिए। साधुओं के रूप में आरती उतरवाना चाहते हैं। देखिए ना, पर ये भेष सिर्फ आपने धारण किया है या हमारे शंभू ने भी? अरे हाँ, सच में? शंभू राजा कहाँ है? हाँ बताइए ना, कहाँ है शंभू राजा? छुप गए होंगे। उनमें इन्हीं का स्वभाव है, नटखट है। शंभू बेटे, शंभू बेटे, बेटा शंभू, शंभू बेटे, बेटा शंभू। रुक जाइए, हम जब तक उनके सामने नहीं जाएंगे वो नहीं आएंगे। फिर जल्दी से लेकर आइए ना उन्हें। जी हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी होगी, कितनी भागदौड़ की उन्होंने। बेटा शंभू, राजकुमार। रुक जाइए, हम बुलाते हैं उन्हें। शंभू बेटा, शंभू बेटा, शंभू बेटा, बेटा शंभू, शंभू बेटा, शंभू बेटा, बेटा शंभू, शंभू बेटा, राजकुमार शंभू। शंभू बेटा, शंभू बेटा, शंभू बेटा, बेटा शंभू, शंभू बेटा, शंभू बेटा, आपने जैसे कहा था ना, वैसे ही हम आपके सामने आए हैं। अब आ जाइए। कहाँ है शंभू बेटा? बताइए ना हमें महाराज। शिवाजी, अब ये लुका छुपी का खेल बहुत हुआ। कहाँ है हमारे शंभू राजा? रानी माँ, शंभू राजा नहीं आएंगे। मतलब?
कभी नहीं आएंगे। मतलब? शंभू राजा रास्ते में खो गए। हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। रानी मां, रानी मां, इतना दुखी मत होइए। मेरी बात सुनिए। हमें कुछ सुनना ही नहीं है। आप हमारे सामने ही मत आइए। रानी मां, बाहर बाहर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे आपको मत लेकर जाइए, बहुत दूर का सफर है। लेकिन आपको राजकरण दिखाई दिया, उन्हें लेकर चले गए। हमारे सोने जैसे बच्चे को मार दिया आपने। रानी मां, इतनी दुखी मत होइए। तो क्या हम खुशी मनाएं? आपको आता है, हमें नहीं। आपने साधु का भेष उतारकर राजा का भेष धारण किया, लेकिन हम दादी होने का भेष कैसे उतारे और कैसे चढ़ाए? बहुत गलत हुआ ये। आपने हमें बहुत चोट पहुंचाई। धीरे, पानी पीजिए। जहर ला के दीजिए हमें। सच बात तो ये है कि शंभू बेटे की ये खबर सुनकर हम जिंदा कैसे हैं? रानी मां, शिवाजी, शिवाजी, आपके राजकरण ने हमारे बच्चे को छीन लिया। आप राजकरण करते रह गए, लेकिन सही रानी को दिया हुआ वचन आप भूल गए। नहीं बन पाए आप उनके माता पिता, नहीं बन पाए। आप बेफिक्र रह गए, और क्या मालूम, अचानक से आप उन्हें बड़े समझने लग गए। मुगलों की छावनी में छोड़ने के लिए भी आपने आगे पीछे नहीं सोचा। गलती की आपने शिवाजी, गलती की, गलती की। रानी मां, रानी मां, आपके शंभू राजा सही सलामत। क्या शंभू बेटे सही सलामत है? जी रानी मां, शंभू बेटे सही सलामत है। पर फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा था? सब कुछ बताते हैं रानी मां, थोड़ा सा धीरज रखिए। आइए। रानी मां, ये सब बातें निजी में बताने की जरूरत थी, इसीलिए हमने सबके सामने कुछ नहीं कहा। नहीं तो बातें गुप्त नहीं रहती, और उस वजह से शंभू बेटे की दिक्कतें बढ़ जाती। है कहाँ शंभू राजा? मथुरा में है। कृष्णा जी त्रिमल के घर पर है। परेशान मत होइए। और किस किस को मालूम है? राघोजी थोराट, धवल जी धड़गे, सरजे राव जेडे और अपने नीराजी राव। लेकिन ये सभी हमारे अपने हैं, वे किसी को नहीं बताएंगे। और अब ये आपको भी मालूम है, लेकिन बाकी किसी को इसकी कल्पना नहीं। और बाहे जी? वो तो हमारी आंखें हैं। ये बात तो सही है, लेकिन वे विश्वसनीय है ना? हाँ रानी माँ, वैसे भी जांच पड़ताल करने के बाद ही हमने यह निर्णय लिया। लेकिन शंभू राजा को पीछे छोड़कर आना जरूरी था क्या? जी हाँ रानी माँ, बहुत मुश्किल रास्ता था। दिन रात यात्रा करनी थी, उसमें दूर का सफर, जल्द से जल्द यहाँ आने की भागदौड़।
और पीछे वो हड़काया हुआ औरंगजेब। इसीलिए शंभू राजा को मथुरा में रखा। माँ जगदम्बे, जागरूक रहिए। वो तो जागरूक रहेगी, लेकिन उनसे ज्यादा हम सबको जागरूक रहना चाहिए। शंभू राजा के चल बसने की उठाई हुई अफवाहें शंभू राजा के किले पर आने तक राह देखनी चाहिए। राज कार्य करते वक्त अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते आप। रहने दीजिए। फिर भी डर लगा ही रहेगा। मुकही बजावत बेनू, धनी यहाँ वृंदावन की रेनू। और नंद किशोर चरावत गैया, मुख ही बजावत बेनू। नंद किशोर चरावत गैया, मुख ही बजावत बेनू। वाह, जल्दी समझ जाते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ है। नंद पुत्र श्री कृष्ण जहाँ गैयों को चढ़ाते हैं और अधुरम पर बांसुरी रखकर वो बजाते हैं, वो ब्रिज धन्य है। ब्रिज भाषा का रूप ही बहुत मधुर है नंदन, कृष्ण कन्हैया की तरह। इसलिए हमें भी गोकुल देखना है, और आज तो हम कंस का किला भी देखेंगे। जी। छोड़ो, इससे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरी बीवी को जबरदस्ती लेके जा रहा है। छोड़ो मुझे। खबरदार, खबरदार कोई बीच में आया तो मैं बादशाह के सियासत का मुलाजिम हूँ। कोई अगर बीच में आया तो अपनी जान गंवा बैठेगा। चल तू मेरे साथ। मैं आपको पैर पड़ता हूँ, आप हमारा घर गहने मुद्रा ले जाइए, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए हुजूर। चल, ये खूबसूरत औरत किसी काफर की हो नहीं सकती, इसे तो सिर्फ मैं ही ले जाऊंगा। चल। सरकार, छोड़ दीजिए हमारे बहन को। नंदन, हम खतरा मोल नहीं ले सकते, चलिए यहाँ से। छोड़ो इसे। कौन है तू? हाँ, स्मार्ट? हाँ, छोड़ो हमारी बहन को। तू कहेगा और हम इसे छोड़ देंगे? हम तो इसे लेके ही जाएंगे। माफी सरकार, लेकिन आप हमारी बहन को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये जुर्रत, ये तलवार देखी है कभी? हुजूर, हम कहाँ तलवार देखेंगे? हम तो साधारण से हैं। फिर भी आपसे कह रहे हैं, हम इस औरत को जोर जुर्म से नहीं ले जाने देंगे। तुम कौन हो? मैं शिवनंदन। नहीं, तुम बम्मन नहीं हो सकते। तुम कोई और हो। मैं दरोगा जी से बताऊंगा। एक बम्मन का लड़का और तलवार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शिवनंदन, चलिए अब वो अमलदार को बताएगा। द्रौपदी को वस्त्र प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के इस जन्मभूमि पर हमने अन्याय होते हुए देखा होता तो हमें सिखाए गए महाभारत, गीता, रानी माँ की सारी संस्कार व्यर्थ चले जाते। हमारा बेटा हमसे क्यों दूर चला गया? ये हमें पता नहीं होना चाहिए क्या? नहीं मालूम पड़ना चाहिए। आपसे सुना नहीं जाएगा, आपसे सहा भी नहीं जाएगा। हम सुनेंगे, महाराज से पूछेंगे, उसके बिना हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। शंभू बेटा! रानी पुतला, रानी पुतला! अब उसकी खैर नहीं,
उसका हिसाब चुकता किए बगैर नहीं रहूंगा। या खुदा या सब परवरदिगार या मालिक, रहम है तेरी। आ जा रहा है बच्चा। तुम कुतुब खान हो ना? सही पहचाना। तुम्हारे वालिद वली खान, तुम्हारे वालिद के वालिद हुसैन खान, हम सब जानते। तुम्हारे किस्मत के सितारे हमसे बातें करते हैं बच्चा। हा? बहुत तरक्की करोगे तुम, लेकिन तुम हो कि खुद ही अपने दुश्मन बने हो। क्या बात कर रहे हो? जाना तुम्हें उत्तर में है, लेकिन जा रहे हो दक्खन। नतीजा तो उल्टा ही पाओगे। नहीं बाबा, मैं अभी दरोगा के पास जा रहा हूँ। मैंने एक लड़के को देखा है और आप बोलते हो ना मेरी तरक्की है, तो बिल्कुल सही है। वो लड़का कोई और नहीं, संभा ही है। बस मेरी तरक्की तो हो जाएगी बाबा। तो तुम दरोगा के पास जाओगे? हाँ। तो इनाम तो दरोगा ही पाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम खुद ही अपने दुश्मन हो। हाँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सीधे ऊपर पहुँचा दूंगा। ऊपर? ऊपर मतलब बादशाह के पास। सही है बाबा। तरक्की हो तुम्हारी। तू छुए आसमान को, तू छुए चांद सितारों को, फायदा तेरा हो। चल मेरे साथ। हाँ बाबा। आजा। हाँ चलिए बाबा, चलिए। शिव 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 शिव। केशव, इनका ये स्वभाव एक दिन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। सच बात है। लेकिन आप उनके साथ वहाँ थे ना, तो फिर आप उन्हें लेकर ही क्यों गए? भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए था। मैं तो समझा रहा था, इशारे कर रहा था, पर शंभू राजा जैसे उन्हें होश ही नहीं था। शिव 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 शिव, मतलब ये कुछ अलग ही हो गया। बादशाह के सैनिकों का क्या करना है, उनके घोड़ों के पीछे जाओ, ये बोलना भी अपराध है यहाँ पर। हाँ, और ये तो उनके ऊपर ही चढ़ गए थे, तलवार को हाथों में लिए। शिव 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 शिव। भैया, पूरी मथुरा भयभीत हो गई है। ये तो होने ही वाला था। मथुरा में ऐसा व्यवहार नहीं चलता है। अब आगे क्या होने वाला है क्या मालूम। शंभू राजा, हम आपको शंभू राजा कहते हैं तो आप ही कहते हैं शिवनंदन कहिए। आप इतने बुद्धिमान हैं, फिर आपने ऐसा कैसे किया? और अगर आप ऐसे करेंगे तो महाराज को दिया हुआ वचन हम कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, ऐसे में आपकी जान की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। शंभू राजा, आप भी इतने दिन कितने अच्छे तरीके से रहे, कहीं भी गए नहीं इतने दिनों तक। सारे मोहल्ले के लोग और बच्चे भी आपको शिव नंदन ही बुलाते हैं। बच्चे आपके साथ खेलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अब आपने ये क्या कर दिया? वैसे अभी भी छानबीन शुरू है, जांच पड़ताल और गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ पता है, परसों ही तो 2 बच्चों को संदिग्ध समझकर ले गए थे, और वो जमुना है ही गलत बातें करने वाली। माँ, इन्हें कुछ दिनों के लिए केशव के दोस्त के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं, हम जितना ध्यान रख रहे हैं ना, उतना वो लोग ध्यान नहीं रख पाएंगे। ठीक है, फिर आप उनसे कह दीजिए यहाँ पर शांति से रहें। उनका ऐसा स्वभाव दक्कन में तो अच्छा दिखता होगा, वहाँ उनकी प्रशंसा भी होती होगी, लेकिन यहाँ मथुरा में ये अपराध है। अपराध हुआ तो भी वो हमारे हाथों से होगा। शंभू राजा, हम समझ रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वो हमारे हित के लिए बोल रहे हो, हमारी सुरक्षा के लिए। आप सही हो, लेकिन हमने भी कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन आपने तो मुगल को ललकारा। सच तो ये है, महिलाओं पर जुल्म करने वालों के हाथ पैर काट डालने वालों की हमारी परंपरा है। फिर भी हम इतने में रुक गए। लेकिन इससे तो आप ही संकट में आ जाएंगे। बेशक, हम है ही संकट में, इसीलिए अन्याय सहन कर ले। अन्याय सहन करना यह हमारे खून में नहीं। हम अन्याय करने वालों के हाथ रोकने वालों में से है। इसके लिए हमें अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी चलेगा। और हमें ऐसा जीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम शूर पिताश्री के शूर बच्चे हैं। हम हमारी पहचान कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे पीछे घर वालों का क्या होगा? ऐसी सुविधा दिखाकर
हम संकट को ललकारते नहीं, असुविधा रहने पर भी संकट के पीठ पर हाथ मारकर उन्हें जगाते हैं। लेकिन ये हुआ आपका, हमारा क्या? कल अगर पकड़ा गया तो आपकी सलामती के लिए हम निडर होकर बादशाह से कह देंगे आप निर्दोष हो। शंभू राजा, हमारी वजह से आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए। पर ऐसी कौन सी मुसीबत आई थी? क्या हुआ था हमारे बेटे को? आप वो सुनिए मत और वो हम बता नहीं सकते। हमें पता होना चाहिए। क्या कहा हमारे बेटे ने, वो तो बताइए, इतना तो कह सकते हैं। पुतला रानी जी। महाराज, आखिरी समय में कुछ तो बोले होंगे। कहा था। क्या कहा था उन्होंने? हमसे कहा कि आप जाइए, हमारे लिए मत रुकिए। पिताश्री, आप जाइए, हम रुकते हैं यहाँ पर। ऐसा कहा उन्होंने? कितने समझदार हैं वो। हमारे लिए कुछ कहा उन्होंने? यमुने के पानी के बारे में कुछ कह रहे थे, हमें कुछ याद नहीं है। और क्या कहा उन्होंने? और कहा, पिताश्री, आपकी आंखों में आग जचती है, पानी नहीं। महाराज, इतने दिन हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की, आज पूछ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। एक पिता होकर आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये समझते हैं हम। लेकिन हम भी किससे पूछेंगे? पूछिए, जो जो जैसे जैसे बन पड़ेगा वैसे वैसे बताएंगे। शंभू राजा को आखिरी वक्त में देखकर हमारी जान निकल गई थी, बहुत दुख हुआ था। पर वहां पर रुकना मुमकिन नहीं था, उन्हें कृष्ण को अर्पण करके निकल गए। लेकिन उससे पहले शंभू राजा ने हमें एक चीज दी। ये बाल कृष्ण। उन्होंने कहा, हमारी माताश्री से कहिएगा कि हम सही सलामत हैं। महाराज, संदेशवाहक आया है, आपसे जल्दी मिलना है। बुला लीजिए। प्रणाम महाराज। क्या खबर है? महाराज, शंभू राजा की खबर औरंगजेब तक पहुंच गई है, लेकिन वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कड़ी पहरेदारी में जांच पड़ताल हो रही है। ठीक है। शंभू राजा तो चले गए, लेकिन हमें भी कुछ काम करने चाहिए। उनके स्वर्गवास की विधियां, उनकी 13वीं की तैयारी, सूतक का भी पालन करना होगा। सूतक? जी हाँ, इंसान के जाने के बाद जो कुछ भी करते हैं वो सब करना होगा। मीठी चढ़ाना 10वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन। ये बाल राजा के हित के लिए ही होगा।
है।